दोस्तों तो आज स्टार्ट हो चुका है हमारा सेक्शन जो है हिंदी से लेखपाल के लिए। आपका हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन जो कि 40-40 के शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और मैं डेली आपका हिंदी सेक्शन से 7 बजे आपको हिंदी की टेस्ट मिल जाया करेगी। और 2 एक दिन में जो है ग्राम विकास और परिवेश का भी वीडियो डालूंगा, टेस्ट डालूंगा। और आप लोग टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी बनेगी। आप लोग देख सकेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं सेक्शनल क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का सबसे पहला सेक्शन में अगर पाठ्यक्रम में देखा जाए तो समाज सबसे पहला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समाज में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये टेस्ट मिलेगा और ज़्यादा से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो वो दोस्तों आज का हिंदी सेक्शन से हम लोग आज का क्वेश्चन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि आमरण में कौन सा समास है। आप लोग अपने ऑप्शन बता सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे सकते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आप लोग रोक करके 23 सेकंड में आप लोग अपने जवाब दे सकते हैं। तो आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो मैं आपको बात करता हूँ कि आज का सेक्शन 1 का जवाब क्या हो गया। प्रश्न नंबर 1 का जवाब क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं आमरण में समास की बात करूँ तो आमरण में जो अव्ययीभाव समास होता है, जिस वह समासिक पद जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्यय लगा होता है। तो अव्यय आमरण में अव्यय लगा तो मरण और आमरण आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो बात करते हैं हम दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार है। नील गगन यानी नील गगन शब्द में समास बताइए। तो नील गगन में कौन सा समास है आपको बताना है। आपके पास समय है 3 सेकंड का। हाँ, 30 सेकंड में आप लोग अपने जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग अपने जवाब फटाक से टाइप करिए। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने अपना जवाब टाइप कर दिया होगा। और आज का जो है मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका नील गगन शब्द में जो है आपका कर्मधारय समास है, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। गगन जो है नीला है, इसकी गगन की विशेषता नीला है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए नील गगन में कर्मधारय समास होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि पंचतंत्र है, उसमें कौन सा समास है। आप लोगों को बताना है पंचतंत्र में कौन सा समास है। मैं बात करूं दोस्तों, अगर पंचतंत्र में समास की बात करूं तो पंचतंत्र में जो है जो द्विगु समास है, क्योंकि जिन शब्दों में अगर सब संख्यावाचक शब्द हो, जिसमें संख्या का लोप हो, उसको हम जो है कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। इसमें पंचतंत्र में 5 शब्दों को 5 एक संज्ञा है पंचतंत्र, और इसी संज्ञा को हम पंचतंत्र में आपका जो है द्विगु समास हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है नर नारी शब्द में समास कौन सा है। तो नर नारी शब्द में कौन सा समास है, आपको आंसर देखकर जवाब देना है। आपका आंसर कुछ इस प्रकार है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो 4 में से कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है, आप लोग अपने जवाब दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का नर नारी में जो है समास आपका है द्वंद्व समास है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले अगले क्वेश्चन दिया है प्रत्यक्ष शब्द में समास पहचानिए। प्रत्यक्ष शब्द में समास पहचानिए की बात की जाएगी तो आंसर आपके कुछ इस प्रकार है। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो प्रत्यक्ष आपका देख सकते हैं, प्रत्यक्ष शब्द आपका दिया हुआ है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय लगा है दोस्तों। प्रत्यक्ष में आपका जो है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए जो है प्रत्यक्ष जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
विभाव समास पे टिक करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 रामाश्रित में कौन सा समास है? दोस्तों आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास, डी। आप लोग अपने ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं आपने अपने आंसर दे दिया होगा और आंसर जो है आपका ये हो जाएगा कि रामाश्रित में आंसर जो होगा वो तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है विभक्ति लगी हुई है। राम के लिए आश्रित, राम में आश्रित, राम से आश्रित है, बीच में आपका जो है योजक लगा हुआ है, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही जवाब है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, महाजन शब्द में कौन सा समास है पहचानना है आपको। तो आप लोग दोस्तों समास शब्द की आज टेस्ट चल रही है और आप लोग इसके जवाब क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, आप लोग इससे जवाब दे सकते हैं। हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट भरेंगे और 40 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जवाब दे द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो दोस्तों आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपका है जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है क्योंकि राम महान होगा, महान जन, इसलिए हम किसी की विशेषता बताते हैं, जनों की विशेषता जो कि महान है, तो इसलिए हम लोग इससे जो है कर्मधारय समास में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि मुरलीधर शब्द में समास पहचानिए। तो मुरलीधर शब्द में समास कौन सा हो सकता है? आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, द्वितीय बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। आशा करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका सही जवाब है सी, जो कि बहुब्रीहि समास है, क्योंकि मुरलीधर जो तीसरे तरफ जिन शब्दों से किसी अन्य की तरफ इशारा किया जाता है उसे हम जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में किसी की विशेषता बताई जाती है लेकिन उससे किसी और की तरफ इंगित किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। और आपका 9 बात करें तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है। तो महादेव शब्द में समास छांटना है कि महादेव शब्द में कौन सा समास है। आपके आंसर है ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो आप लोग अपने दोस्तों आंसर को दे सकते हैं। आंसर जो आपका सही होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का बी होगा, क्योंकि महादेव में महान यानी शब्द में जो है किसी की विशेषता बताई गई है, विशेषता बता रहे, इसे जो है बहुब्रीहि समास में रखा जाएगा, तीसरे की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्या है, सिर दर्द शब्द में समास कौन सा है आपको पहचानना है। बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर आपका द्विगु समास है। आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। सिर दर्द में सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपका तत्पुरुष समास होगा और आपका सही जवाब सी होगा। तो मैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है राम श्याम में समास पहचानना है। राम और श्याम में समास पहचानना है। तो आप लोग अपने आंसर देख सकते हैं। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। चारों में से आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। ए बी सी आपका कोई भी होगा जो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग समास राम श्याम में कौन सा समास है आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों आपने बता दिया होगा, जो आपका सही जवाब होगा द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये दोनों के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में घुड़सवार शब्द में समास छाटिए।
तो आप लोग देख सकते हैं घुड़सवार शब्द में समास साधने की बात कर रहा है। और आपके समास कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं आंसर में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास हो गया है, एक गलत हो गया है। और अव्ययीभाव या बहुब्रीहि समास। तो आपका जो आंसर होने वाला है 12 का, वो आंसर ए होने वाला है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 के बेकाम शब्द में कौन सा समास है? बेकाम शब्द में समास जो है आपका पहचानना है, जो कि आपकी आंसर ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो आपका है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसमें जो है अगर हम बे हटा दे, बे अव्यय को हटा दे, तो बे अव्यय हटने के बाद जो आपका जो बनता है काम, जिसको कि अव्यय लगाकर हम लोग इसको एक शब्द बनाए, इसलिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही जवाब होगा। चलते हैं हम लोग वाले 14वें क्वेश्चन की तरफ। बेकाम शब्द में समास पहचाने, तो वही क्वेश्चन दोबारा है दोस्तों, तो इसको हम लोग करते हैं। 14वें की तरफ चलते हैं। दानवीर शब्द में समास पहचानना है। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? अपने अनुसार आप लोग देख सकते हैं दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो 14 का जो ऑप्शन है इस प्रकार अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के हम आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही जगह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपको देख सकते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? आप लोगों को अपने आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो है ऑप्शन इस प्रकार द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष द्वंद्व समास। दो बार हो गया सोचा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब सी आपका सही हो जाएगा। हम लोग 16वें क्वेश्चन पे 16 क्वेश्चन को मुख्य